नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किताबों में बंद हो जो अब बाजार में मिलती ही नहीं। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक ऐसी ही खोई हुई किताब के पन्नों को हम साथ मिलकर पलटेंगे, जो स्कूलों में भले ना हो लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हर सवाल में आज भी जिंदा है। तो सवाल उठता है कि ये जानकारी आखिर आ कहाँ से रही है। ये आ रही है राजस्थान अध्ययन की उन पुरानी किताबों से जो अब मिलना लगभग नामुमकिन है। मतलब आज हम जो कुछ भी जानने वाले हैं वो किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस खोई हुई किताब के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस खोई हुई किताब के राज को समझेंगे, फिर सीधे गोता लगाएंगे राजस्थान के धातु युग में। इसके बाद कालीबंगा की शहरी चमक और आहड़ के ग्रामीण जीवन को करीब से देखेंगे, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुरानी ये विरासत आज हमें क्या सिखा सकती है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बात की, हमारा सोर्स बहुत रेयर है, लेकिन उससे मिलने वाला ज्ञान वो अनमोल है। हमने इस जानकारी को बहुत ध्यान से एक जगह इकट्ठा किया है ताकि राजस्थान का वो शानदार अतीत आसानी से हम सबके सामने आ सके। सोचिए, इंसान पत्थर के औजारों से आखिर कब तक काम चलाता। असली क्रांति तो तब हुई जब उसे धातु मिली, तांबा और फिर लोहा। इन धातुओं ने खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी तकनीकी छलांग ने राजस्थान की महान सभ्यताओं की नींव रखी थी। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका क्रम। पहले आया ताम्रकाल, फिर आया लौहकाल, जिसने खेती और हथियारों की दुनिया ही बदल दी, और उसके बाद आई पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, जो करीब 600 ईसा पूर्व की है। इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि उस जमाने का राजस्थान कितना जिंदा दिल था। उत्तर में सीकर के गणेश्वर से लेकर दक्षिण में उदयपुर के आहड़ तक, और पूरब में भरतपुर के नोह से लेकर कोटपूतली बहरोड़ के जोधपुरा तक, हर जगह एक नई कहानी, एक नई संस्कृति पनप रही थी। चलिए अब मिलते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सितारे से, कालीबंगा। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, नहीं, ये अपने समय का एक मेट्रो सिटी था। एक ऐसी जगह जिसकी प्लानिंग देखकर आज के बड़े बड़े अर्बन प्लानर्स भी हैरान हो जाएं। तो ये शानदार शहर मिला कैसे? साल था 1952, जब अमलानंद घोष को खुदाई में कुछ ऐसा दिखा जिसने इतिहास बदल दिया। उन्हें मिली काले रंग की चूड़ियां, और बस यहीं से इसका नाम पड़ गया कालीबंगा, जिसका मतलब ही है काले रंग की चूड़ियां। है ना दिलचस्प? अब एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, एक ऐसा तरीका जिससे कालीबंगा की सारी बड़ी बड़ी खासियतें चुटकियों में याद हो जाएंगी। ये एक अनोखा तरीका है जो सीधे हमारी उस खोई हुई किताब से आता है। एक बहुत ही सरल गिनती जो इस शहर के बड़े बड़े राज खोल देगी। तो चलिए इस गिनती के रहस्य को खोलते हैं। एक पल्ली का अनोखा दरवाजा। 2, इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का सम्मान मिला। 3, एक बच्चे की खोपड़ी में मिले 6 छेद, जो दुनिया की पहली ब्रेन सर्जरी का सबूत है। और 4, एक ही लाइन में बने 7 हवन कुंड। है ना सब कुछ याद रखने का एकदम कमाल का तरीका? और चमत्कार यहीं नहीं रुकते। जरा सोचिए, दुनिया का पहला जुता हुआ खेत कालीबंगा में मिला। आज हम कंक्रीट की नालियां देखते हैं, वो लोग लकड़ी की नालियां इस्तेमाल करते थे। और तो और मेसोपोटामिया की मोहरें मिलना ये बताता है कि वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। कालीबंगा की शहरी चकाचौंध तो हमने देख ली, पर क्या उस वक्त हर कोई ऐसे ही बड़े शहरों में रहता था? बिल्कुल नहीं। चलिए अब राजस्थान के ग्रामीण जीवन की एक झलक देखते हैं और आहड़ संस्कृति को समझते हैं, जो बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ कालीबंगा का एकदम व्यवस्थित शहर और दूसरी तरफ आहड़ का ग्रामीण जीवन। ये ताम्रयुगीन संस्कृति उदयपुर के पास पनपी थी, और वहां के लोग इसे आज भी धूलकोट कहते हैं, यानी धूल का टीला। आहड़ की अपनी एक अलग ही पहचान थी। इसे ताम्रवती नगरी भी कहते थे, मतलब तांबे का शहर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग तांबा गलाने की कला में माहिर थे। इनकी पहचान थे लाल और काले रंग के खास मिट्टी के बर्तन। और सबसे अनोखी बात, ये अपने प्रियजनों को उनके गहनों और सारे सामान के साथ दफनाते थे। शायद उनका ये मानना था कि जिंदगी मौत के बाद भी चलती रहती है।
अरे रुकिए, कहानी अभी बाकी है। राजसमंद के गिलुंड में हमें पक्की ईंटों के बड़े बड़े घर मिलते हैं, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। और भीलवाड़ा का बागोर तो और भी कमाल है। यहाँ भारत में पशुपालन और खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। इससे पता चलता है कि प्राचीन राजस्थान कितना विविध और कितना उन्नत था। तो इन सभी खंडहरों और टीलों की धूल आखिर हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी इंजेन्युइटी की, विश्वास की और उन लोगों के जीवन की जो हमसे हजारों साल पहले इसी धरती पर रहते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हजारों साल पहले इसी राजस्थान की जमीन पर ऐसी सभ्यताएं थीं जो शहर बसाने से लेकर इंजीनियरिंग, सर्जरी और यहां तक कि इंटरनेशनल ट्रेड तक में माहिर थीं। उनका ज्ञान और उनका कौशल आज भी हमें प्रेरणा देता है, और सच पूछिए तो यही उनकी असली विरासत है। अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इन पुरानी कहानियों से हम आज की चुनौतियों का सामना करने की क्या प्रेरणा ले सकते हैं? और ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि राजस्थान की धरती अपने सीने में अभी और न जाने कितने अनकहे राज छिपाए हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।